चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्या बोला गया था? बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज करने के बाद इसका रूट फाइंड आउट करना है। सो बहुत इजी क्वेश्चन हैं। देखिए रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग जानते हैं कि वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड्स, ठीक है ना। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड जो है वो इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या दिया गया था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या लिखा होता? 0। सो इसे फैक्टराइज करना होगा। सो कैसे आप फैक्टराइज करोगे? पहले फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाए। मतलब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, मतलब 1 इंटू 10 माइनस सन को अभी रहने दो, दैट इज इक्वल टू 10। अब आप 10 को फैक्टराइज जब करोगे दैट विल इक्वल टू 2 इंटू 5। अब एक यहाँ से एक ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने या तो घटाने के बाद -3 आ जाए। सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जब दो में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल इक्वल टू -3। सो है ना, यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ अब अगर अब देखा जाए यहाँ से तो देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन कितना, स्टार्टिंग 2, ये टर्म और इस टर्म में कॉमन कितने हैं? तो x कॉमन है। सो वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हेयर, x माइनस 5, और यहाँ से देखा जाए तो 2 कॉमन है। सो वी कैन राइट x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया? फिर लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू अब 0। अब देखा जाए इसके बाद, अब 0 है ना, जब इसका सॉल्यूशन निकालना होगा या तो रूट्स निकालना होगा तो क्या करोगे आप कि ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है ना। सो वी कैन राइट हेयर कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यू कैन राइट x माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका -2 और यू कैन से x इक्वल टू आ जाएंगे आपका 5। सो आवर आंसर इज x का वैल्यू -2 भी होगा और 5 भी होगा। सो आवर आंसर इज -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।